मैं कशिश और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत हो रही है गहलोत सरकार से। देखा जाए तो चुनाव बहुत नजदीक है। वैसे तो अभी 9 से 10 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर राजनीति के हिसाब से देखा जाए, सरकार की सियासत के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से चुनाव बहुत नजदीक है और समय नहीं है। यहाँ पर चौथा साल भी खत्म हो गया, पांचवा साल चल रहा है, उसके बाद चुनाव होने हैं। यहाँ पर परंपरा के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारी यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी पार्टी की है, लेकिन बार बार दावा ठोक के कांग्रेस पार्टी यही कहती नजर आई कि सरकार रिपीट होगी तो मतलब होगी। लेकिन अब बात यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात यहाँ पर और भी पार्टी की है, जो लगातार यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया कि सारी सीटों पर अपने नेताओं को उतारेंगे और उसके बाद जीत भी हासिल करेंगे, तो जो परंपरा चल रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम ही जीतेंगे, ये दावा करते नजर आए। लेकिन शुरुआत इस कार्यक्रम की करती हूँ। यहाँ पर ये खबर सामने आई जो काफी ज्यादा बड़ी भी बताई जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पायलट और गहलोत दोनों के लिए कोई एक ऐसा नेता है जो काफी बड़ा खतरा बन सकता है। कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार का इस कार्यक्रम का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। शुरुआत करेंगे एआईएमआईएम से। उनमें कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी काफी बड़े बड़े बयान देते नजर आए। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पायलट के खिलाफ यहाँ पर बयान देते नजर आ रहे हैं। आखिरकार पायलट ही क्यों? अब ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोंक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोके हैं। और यहाँ पर टोंक जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहाँ ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इसी सीट से राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट भी करेंगे। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी टोंक विधानसभा सीट के साथ ही भरतपुर जिले की मुस्लिम बाहुल्य सीट कामा में भी सभा को संबोधित करेंगे। अब इसके बाद जयपुर में भी अपनी पार्टी से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जनसंपर्क भी करेंगे और यहाँ वे अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का सूत्र भी बताएंगे। देखा जाए तो शुरुआत उन्होंने पायलट के गढ़ से कर दी, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुर्जरों का गढ़ माना जाता है, और बताया जा रहा है कि उसी गढ़ में एक ऐसी जगह है जो मुस्लिम बाहुल्य है। अब यहाँ पर सवाल उठा कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना क्यों है। अब कांग्रेस यूपी बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ओवैसी की पार्टी पर फोड़ा था। ओवैसी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर चोट पहुंचाई थी। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि ओवैसी को भाजपा ने एजेंट बनाकर मैदान में उतार दिया है, यानी कि बी पार्टी कहा गया था। अब यहाँ पर जाहिर है कि ओवैसी के राजस्थान आने का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक है। 2011 की जनगणना में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या 9% से भी अधिक बताई जा रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2 से 3% का और इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ओवैसी इस पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का उद्देश्य है कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा के बाद तीसरी बड़ी ताकत बनना। इसके लिए वे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चुनाव नजदीक है तो ये सब तो करना बनता ही है। अब एक और सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये प्लान बनाया जा रहा है ओवैसी की तरफ से। कहा जा रहा है कि ओवैसी की इस बार 40 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है। राजस्थान की 40 सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज जीत हार का फैसला करता है। वहीं पर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन चुका है। ऐसे में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, क्योंकि कौन कितना मजबूत है तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब खास बात तो ये है कि इन 40 सीटों में से सीधे तौर पर 15-16 सीटों पर हर बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते हैं। अगले चुनावों में इन सीटों पर जीत हार को लेकर रोमांच काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आएगा। अब एक और सवाल खड़ा होता है। कहा जा रहा है कि सीटों का गणित अभी 40 में 33 कांग्रेस के पास है और बाकी इधर उधर बटी हुई है और कुछ बीजेपी के भी पास है। अब ताजा स्थिति को देखें तो राजस्थान की इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास है। सरकार बनने और बिगड़ने के खेल में इतनी सीटों की संख्या काफी है। ऐसे में कोई भी पार्टी इनसे हाथ नहीं धोना चाहेगी। साथ ही देखा जाए तो पिछले चुनाव में 40 में 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई थी, जिसमें से तीनों बसपा के नेता कांग्रेस में चले गए थे। बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ है, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का अच्छा खासा कब्जा देखने को मिलता है।
फिर एक और सवाल सामने आता है, प्लस पॉइंट की बात की जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नेताओं में शामिल होंगे ओवैसी, क्या खुद को ये यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल यहाँ पर बना। अब ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके हैं, नेताओं में हैं और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं। राजस्थान में करौली, जोधपुर सहित विभिन्न दंगों को लेकर इनके बयान छाए रहे। गहलोत सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था, विकास सहित कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर सुर्खियां बटोरी और उपस्थिति दर्ज भी कराई। अब एक और सवाल सामने आया है, जहाँ प्लस पॉइंट की बात हुई वह माइनस पॉइंट की बात तो होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक समुदाय के भरोसे तीसरी ताकत बनना आसान नहीं है ओवैसी के लिए, कि सिर्फ मुस्लिम्स को अपनी साइड कर लिया जाए और यहाँ पर जीत हासिल कर ली जाए और उसके बाद मजबूत ताकत बन जाए। अब देखा जाए तो ओवैसी के लिए चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान को पूरे देश तक पहुंचाना आसान नहीं है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि फिलहाल उनकी पकड़ सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक ही है। अब जनता के बीच बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को झूठा साबित करना, हर क्षेत्र में स्थानीय लीडरशिप तैयार करना, कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में पूरी तरह से सेंधमारी करना और यहां पर उन्हें अपनी साइड करना। अब राजस्थान में पिछले दौरे के समय ओवैसी ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, लेकिन कई राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव में सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनकी पार्टी की नजरें मुस्लिम वोटर्स के भरोसे ही यहाँ ताल ठोकती हुई नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी को ये लगता है कि अगर मुस्लिम है तो वो जीत हासिल कर सकते हैं, मुस्लिम वोटर्स नहीं है तो यहाँ पर कोई भी उनकी नहीं सुनेगा। एक और बात सामने आई कि 3 महीने पहले भी राजस्थान आए थे ओवैसी, क्यों? अब राजस्थान में ओवैसी ने करीब 3 महीने पहले 2 दिवसीय दौरा किया था। तब भी कांग्रेस सरकार को खासा टारगेट किया था। उस दौरे के समय आरोप लगाए थे कि 65 लाख की मुस्लिम आबादी के लिए राजस्थान सरकार अपने बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान भी नहीं करती। इस आरोप का रियलिटी चेक करें तो पिछले बजट में भी राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए इससे दुगना प्रावधान किया हुआ है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को साधने में लगातार कोशिश करती नजर आती है और 70 साल कांग्रेस पार्टी ने क्या ही कुछ किया, इस बात से सभी लोग अच्छे से वाकिफ भी हैं। अब यहाँ पर एक दावा भी किया जा रहा है कि सर्वे में लोगों ने समर्थन दिया, किसको दिया, कितने लोगों ने दिया, उस पर बात करते हैं। अब एआईएमआईएम का दावा है कि उनकी ओर से पिछले दिनों कराए गए सर्वे में लोगों ने उनकी पार्टी को अच्छा खासा समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि एआईएमआईएम राजस्थान में आए और मुस्लिम व दलित की आवाज बने। अब सर्वे में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा और उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा, इस मुद्दे को यहाँ पर ओवैसी ने उठाया। इसके अलावा एआईएमआईएम ने यहाँ पर आदिवासियों से जुड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी, हनुमान बेनीवाल की बनाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा और यहाँ पर आरएलपी की बात की जा रही है और सहित अन्य से गठबंधन के लिए यहाँ पर संपर्क का दावा कर रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो 18 जिलों में 40 सीटें, जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रमुख माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के 18 जिलों में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनाव हार जीत में अहम रोल निभाती है, जिसमें जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, कोटा हो गया, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर और यहाँ पर नागौर जिला में स्थित सीटों पर हर चुनाव में 16 के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे हैं। वहीं इन जिलों में शामिल करीब 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का समर्थन और नाराजगी चुनाव परिणाम प्रभावित कर देते हैं। यानी कि पूरे ही अगर बात को समझा जाए तो साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि एक तो गुर्जर समाज, दूसरा यहाँ पर मुस्लिम समाज जो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी पार्टी को हराने और जिताने में अहम भूमिका निभाता नजर आता है। लेकिन देखना ये है यहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस तो लगातार आमने सामने है ही, लेकिन क्या ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी कुछ बड़ा कमाल करके दिखा सकती है? अगर हाँ तो किसकी वोट कटेगी और किसको सीटें मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अब अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।